अगर आपको साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत है, अगर आपके कमर में दर्द रहता है, कमर से होते हुए कूल्हे में, काफ मसल में आपके अगर पेन जाता है, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें साइटिका में जब हमें पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। जब तक मेडिसिन खाते हैं तब तक हमें आराम मिलता है। मेडिसिन का असर जैसे ही खत्म होता है, हमें दोबारा से पेन चालू हो जाता है। फिर अपना हम बेसिक काम नहीं कर पाते, चलने फिरने में दर्द होता है, उठने बैठने में दर्द होता है, और कई बार देखा जाता है कि रात में भी काफ़ी भयंकर दर्द होता है। तो इसके लिए हमें क्या इलाज करना चाहिए? देखिए, साइटिका स्लिप डिस्क का एक ही इलाज है, वो है फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। इससे पहले भी मैं कई सारी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि साइटिका क्यों होता है, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से साइटिका की दिक्कत आती है, और कैसे घर बैठे बैठे आप कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से और कुछ प्रिकॉशन की हेल्प से अपनी साइटिका की दिक्कत को और अपनी स्लिप डिस्क की दिक्कत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उसी वीडियो का आज मैं अगला पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको लेटेस्ट और इजी और सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, जिन्हें अगर आप घर में रेगुलरली करेंगे तो आपको साइटिका की दिक्कत में, स्लिप डिस्क की दिक्कत में काफ़ी आराम मिलेगा। आपकी जो कमर में दर्द है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ी देर वार्म अप और सिकाई करनी है। वार्म अप के लिए आप क्या कर सकते हैं? वार्म अप के लिए आप 5 या 10 मिनट टहल सकते हैं, और आपको कम से कम 5 या 10 मिनट ही सिकाई करनी है। क्योंकि जब आप कमर की सिकाई करेंगे गर्म पानी की बॉटल से या हॉट पैड से, तो आपकी जो मसल्स है उनकी स्टिफनेस निकल जाएगी, यानी कि अकड़न निकल जाएगी। साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ सिंपल और इजी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव द्विवेदी, और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं साइटिका की सिंपल और इजी एक्सरसाइज, जिनसे आपकी साइटिका की दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अब हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में मैं यहाँ इस तरह से अपने बेड पर लेट जाऊँगा और अपने दोनों हाथों को इस तरह से बाहर निकाल लूँगा। उसके बाद अपने दोनों पैरों को हमें इस तरह से मोड़ लेना है, और हम एक के ऊपर एक पैर इस तरह से रखेंगे। अब हमें करना क्या है, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना, और उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को सोच समझ के करना। इस तरह से हम अपने पैरों को और अपनी गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। मैं अपने पैर को लेफ्ट साइड ले गया हूँ, अब मैं अपने पैर को वापस अपनी जगह ले आऊँगा। अब मैं अपने पैर को राइट साइड ले जाऊँगा। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस साइड आपके पैर जाएँ, उसकी अपोजिट साइड में आपका सिर जाएगा। जैसे मैं अपना सिर राइट में करता हूँ, तो मैं अपने पैर लेफ्ट में करता हूँ। जब मैं अपने पैर लेफ्ट में करता हूँ तो अपना सिर राइट में करता हूँ। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इस तरह से आराम आराम से आप अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे और अपने पैरों का मूवमेंट करेंगे। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। आराम आराम से इस एक्सरसाइज को आपको करना है। दिन में 20 से 25 बार, एक बार आप इस एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज की हेल्प से हमारी जो कमर से वेन्स जा रही हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, जो हमारी दब चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा रक्त बहाव कम हो गया है, जिसकी वजह से हमें पेन आ रहा है कमर में, कूल्हे में, काफ मसल में, उसमें काफ़ी कमी आएगी। क्योंकि जब आप ऐसी स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी जो दबी हुई नसें हैं वो खुलने लगेंगी, जिसके कारण आपका दर्द भी कम होगा और आपके स्लिप डिस्क, आपकी साइटिका की दिक्कत में भी काफ़ी कमी आएगी। इस तरह से 20 से 25 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की। कई लोग इस एक्सरसाइज को पहले से भी करते हैं, मगर उन्हें इसे करने का सही तरीका नहीं पता है। देखिए, इस वाली एक्सरसाइज में हमें ब्रिज बनाना होता है अपनी कमर को उठा के इस तरह से। और कई लोग क्या करते हैं, वो अपने हाथों को चेस्ट पे रख लेते हैं या अपनी कमर को हल्का से उठाते हैं और तुरंत नीचे ले आते हैं। देखिए, हमें जब भी अपनी कमर से ब्रिज बनाना है तो हमें इस तरह से अपनी कमर उठानी है। कम से कम 2 सेकंड हमें होल्ड करना है, और 2 सेकंड होल्ड करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। फिर से हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। 2 सेकंड होल्ड करेंगे, 2 सेकंड होल्ड करने के बाद हम फिर से नीचे आ जाएंगे। अगर आपके हाथ टेढ़े होते हैं या फिर आपकी कमर में जो है आप 2 मिनट 2 सेकंड होल्ड नहीं करते, तो आपकी ये एक्सरसाइज ज़्यादा कारगर नहीं दिखाई देगी आपको। इसलिए आप 2 सेकंड कमर को होल्ड करिए एंड देन आप अपनी कमर को रेस्ट पोजीशन में ले आइए। इस एक्सरसाइज को आप 25 से 50 बार दिन में एक बार आराम से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपका वजन 90 केजी प्लस है, तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा कम करिएगा। और अगर आपका वेट 100 केजी के आसपास है तो आप इस एक्सरसाइज को मत करिएगा।
ना हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए मैं यहाँ उल्टा होकर लेट गया हूँ और अपने जिस पैर में मेरे पेन आ रहा है मैं पहले उस पैर को ऊपर की साइड उठाऊंगा। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि हमारे राइट पैर में पेन है, कमर से होते हुए राइट लेग में पेन जा रहा है, तो मैं राइट लेग को उठा रहा हूँ और 2 सेकंड के लिए मैं इसे होल्ड करूँगा। उसके बाद मैं पैर को नीचे ले आऊँगा। उसके बाद मैं अपने दूसरे पैर से एक्सरसाइज करूँगा। सेम एक्सरसाइज को हमें दोनों पैरों से करना है। ध्यान इस बात का रहे कि ऐसा ना हो कि जिस पैर में पेन आ रहा है खाली उस पैर से आप एक्सरसाइज करें, दूसरे पैर से आप एक्सरसाइज करें ना। दोनों पैरों से आपको एक एक करके ये एक्सरसाइज 30 से 40 बार दिन में एक बार करनी है। इस एक्सरसाइज से आपको पैर में काफ़ी तेज खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा पेन भी होगा, मगर इससे हमारी वेन्स खुलेंगी, हमारी जो मसल स्टिफनेस है उसमें कमी आएगी और हमारा पेन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस एक्सरसाइज को आप 25 से 30 बार दिन में एक बार करिए, या हो सके तो 40 बार दिन में एक बार करिए। इस तरह से हम अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। यहाँ मैं 2 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, 2 सेकंड के बाद अपना पैर नीचे ले आऊँगा, फिर दूसरा पैर मैंने उठाया, इसे भी 2 सेकंड होल्ड करूँगा, उसके बाद मैं अपने पैर को नीचे ले आऊँगा। अब हम हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ सीधा लेट गया हूँ और अपने जिस पैर में पेन है उस पैर को मैं धीरे धीरे इस तरह से उठाऊँगा। देखिए, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपको ये एक्सरसाइज करते हुए पेन ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कई लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। हर इंसान को हर एक्सरसाइज सूट करे इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अगर इस एक्सरसाइज से आपको पेन बढ़े तो आप इस एक्सरसाइज को मत करना। इस तरह से मैं यहाँ अपने पैर को उठाऊंगा, मैं अपने पैर को 2 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा, गर्दन बिल्कुल सीधी रखूंगा और उसके बाद मैं अपने पैर को नीचे ले आऊँगा। ध्यान इस बात का रखना है कि अगर कमर से होते हुए दर्द पैर में आ रहा है तो मान लीजिए राइट लेग में पेन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सर राइट लेग से एक्सरसाइज करेंगे। आपको एक एक करके दोनों लेग का यूज़ करना है और आराम आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि हमें कम से कम 2 से 4 सेकंड होल्ड करना है। होल्ड टाइम आप अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से मैं अपने पैर को उठाऊंगा, ज़्यादा पैर नहीं उठाना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और दोनों लेग से आपको बराबर एक्सरसाइज करनी है। 20 से 25 बार दिन में एक बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हो सके तो ये वाली एक्सरसाइज दिन में आप करिएगा या फिर दोपहर में करिएगा। शाम में या रात में इस एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि शाम में और रात में देखा जाता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और कम टेम्परेचर में एक्सरसाइज करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं माना जाता। इसलिए इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। अपने पैर को सीधा रखना है, घुटने को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। आराम आराम से इस एक्सरसाइज को आप 25 से 30 बार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए हम इस तरह से लेट गया हूँ, मेरे दोनों हाथों में बराबर डिस्टेंस है और अब मैं अपने आप को ऊपर की साइड उठाऊंगा। 2 सेकंड में यहाँ होल्ड करूंगा एंड देन मैं वापस नीचे आ जाऊंगा। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको जो है, जब भी आपको ऊपर उठना है, आपको अपनी गर्दन भी साथ में ऊपर उठानी है। अगर आप खुद ऊपर उठाएंगे, गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होगा। इससे आपकी जो डिस्क है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जो आपकी कमर से नस दबी है वो काफ़ी स्ट्रेच होगी, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होगा, पेन में काफ़ी कमी आएगी आपके। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार दिन में एक बार कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसलिए 5 से 10 बार आप इस एक्सरसाइज को करिए। ऊपर इस तरह से उठिए, 2 सेकंड होल्ड करिए, 1 2, उसके बाद वापस नीचे आ जाइए। गर्दन भी जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे, गर्दन भी आप ऊपर उठाएंगे। जितनी आप गर्दन आराम से उठा पा रहे हैं उतनी आराम से गर्दन उठाइए। 2 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे आइए। इस तरह से 5 से 10 बार आप इस एक्सरसाइज को करिए। होल्ड टाइम 2 से लेके 4 सेकंड आप मैक्सिमम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा होल्ड टाइम आप मत रखना।